हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 56 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम चैप्टर 3 को कंटिन्यू करते हुए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और मोल कॉन्सेप्ट जो है हमारा टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। ज्ञान, हाउ कैन वी नो दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एन एलिमेंट और कंपाउंड। ज्ञान, हम कैसे जान सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एलिमेंट में या कंपाउंड में किसी भी सब्सटेंस की कितनी जो है उसकी अमाउंट है, वो हम कैसे जान सकते हैं। बच्चों, ये जो टॉपिक है इसको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो ये बहुत ही इजी जो है हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, जिज्ञासा दीदी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट। तो क्या कहा गया है कि जो सब्सटेंस की अमाउंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल हैं। एंड वी कैन डायरेक्टली फाइंड द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। और हम डायरेक्ट जो है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को उसके केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से भी जान सकते हैं। वी हैव अ न्यू एसआई यूनिट मोल फॉर दिस। इसके लिए हमारे पास क्या है, एक एसआई यूनिट है मोल, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी जो है एटम में या मॉलिक्यूल में कितना अमाउंट है उस सब्सटेंस का। There are 6.022 into 10 raised to the power 23 particles in 1 mole of any substance. So किसी भी जो है आप कह सकते हो देर आर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल रहेंगे। एंड दीज पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एटसेट्रा। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स कुछ भी ये हो सकते हैं। These number is called the Avogadro number constant। ये जो ये नंबर है 6.022 into 10 raised to the power 23, इस नंबर को हम आवोगैड्रो नंबर कहते हैं, जो कि एक कांस्टेंट नंबर होता है, यानी ये चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? जैसे हम एग्जांपल से समझें तो बच्चों, एक डजन होता है, एक डजन समझते हो ना, एक डजन में कितना नंबर होता है, 12 नंबर होता है। क्लियर? आप डजन में आप चाहो तो इसमें बनाना भी हो सकते हैं, आप चाहो इसमें एप्पल हो सकते हैं, आप चाहो इसमें ऑरेंज हो सकते हैं, नंबर तो 12 ही रहेगा। तो बनाना जो होंगे तब आप लिखोगे, जब आप एक डजन की बात करोगे तो आप कहोगे 12 बनाना, एप्पल की बात करोगे आप कहोगे 12 एप्पल, और ऑरेंज की बात कहोगे तो आप कहोगे 12 ऑरेंज। क्लियर है? इसी तरह हम एटम्स की बात भी कर सकते हैं, हम मॉलिक्यूल की बात भी कर सकते हैं, हम आयंस की बात भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर आवोगाड्रो कांस्टेंट रहेगा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास इन ग्राम। सो 1 मोल जो सब्सटेंस है उसका जो मास है वो उसके रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास के इक्वल होता है। क्लियर? यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें 1 मोल की, तो 1 मोल जो है, मान लीजिए ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन में 16 इंटू 2 कितना हो गया, 32। यानी जो 1 मोल है वो 32 ग्राम के क्या रहेगा, 32 ग्राम के बराबर यहां से होगा। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक नंबर और मॉलिकुलर मास इन ग्राम। So 1 mole hydrogen is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms equal to 1 gram of hydrogen atom atomic mass। यानी 1 ग्राम जो है हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स के इक्वल होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट अभी आप न्यूमेरिकल करोगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मोल कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स इन नंबर। ये क्या है, दीज आर द पार्टिकल्स इन नंबर।
क्लियर। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल एटम्स इज इक्वल टू, अब देखो 1 मोल एटम किसके इक्वल है, यानी 1 मोल एटम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। बिल्कुल क्लियर है ना। यानी अगर हम यहाँ पे 1 डजन मान लीजिए बनाना की बात कर रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, 12 बनाना, 1 डजन बनाना 12 बनाना, 1 मोल एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करोगे तो एटम की जगह क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल। ये बनाना थे, ये एप्पल है तो यहाँ पे एप्पल लिख देंगे बस। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, तो 1 मोल जो सब्सटेंस है उसका मास जो है वो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, तो 1 मोल सब्सटेंस का मास जो है वो हमेशा इक्वल रहेगा उसके मॉलिक्यूलर मास के। जैसे हमने कहा H2O लिखा, इसका मास है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम हमेशा किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, 1 मोल के इक्वल लिख सकते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू देयर एटॉमिक मास मेजर्ड इन ग्राम। अगर हम जो है एटम की बात करते हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन की बात कर रही हूं मैं 16 ग्राम, तो ये इसको भी 1 मोल के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है। सो अब एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में क्या है, फॉर एग्जाम्पल इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस देयर आर Avogadro number molecule present in it and its molar mass is 32 ग्राम। यानी देखो 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन कितना हो गया 16 इंटू 2 हो गया 32 ग्राम, यानी 32 ग्राम को आप 1 मोल के इक्वल लिख सकते हो, और 1 मोल को किसके इक्वल लिख सकते हो, इतने नंबर के इक्वल लिख सकते हो, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हो। उसके बाद अब आपको यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया गया है, मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, so download Philo now. Example 1 है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, 8 ग्राम हीलियम में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आपको निकालने हैं। सो एटॉमिक मास हीलियम का क्या होता है, 4u रहेगा। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक मास 4u होता है, तो यहां से मास ऑफ 1 मोल लिख सकते हैं हम 4 ग्राम बराबर, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक मास जो है वो 1 मोल के इक्वल होता है। सो 1 मोल हीलियम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, 1 मोल इसके बराबर भी है, 1 मोल इसके बराबर भी है, दोनों को हमने इक्वल रख दिया। अब हमें निकालना कितने में है, 8 ग्राम में। ठीक है, 4 ग्राम में तो हमें पता है, 1 ग्राम में इसके बटे 4 हो गया, और 8 ग्राम में मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 12.0044 इंटू 10⁻23 एटम्स लिखेंगे। हम बात कर रहे थे एटम्स की, मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते तो मॉलिक्यूल लिखते। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 2 देखिए क्या दिया गया है, मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस दे दिया, 0.5 मोल दे दिया। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना होता है, 14u। नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गैस नहीं दिया हुआ होता तो 14 रख लेते, 14 इंटू 2 हो जाएगा 28u। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल हो जाएगा 28 ग्राम, और 1 मोल का तो हो गया 28 ग्राम, और 0.5 का हम इससे को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 14 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर निकाल लेना है। अब आपको यहाँ पे जो है बहुत ही आसान से 5 जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, डिफाइन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस को डिफाइन करना है। सो अ मोल इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेनिंग
6.022 इंटू 10⁻³ है ये, ठीक है, पार्टिकल्स। सो एक मोल का अमाउंट जो है क्या होता है जिसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं, and 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23 particles. This number is also called the Avogadro number. इस नंबर को हम क्या कहते हैं? Avogadro number कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन Avogadro constant be different for different substances? Explain. तो कभी भी नहीं हो सकता, no. Avogadro number will be same for different substances and its value is constant. इसकी वैल्यू क्या रहेगी? इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, 6.022 इंटू 10⁻23 हमेशा सेम रहेगी, कभी भी ये अलग नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ हीलियम। 24 ग्राम ऑफ हीलियम में आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो इसके लिए हमें जो दिया गया है n क्या होता है, n होता है W/m, और n किसके इक्वल होता है, एक और ये चीजें पहले समझनी जरूरी है। तो n क्या है, देखो नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका जो मोलर मास है वो। दूसरा नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इन दो तरीकों से हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, तो दोनों को हम एक बराबर रख सकते हैं, ये हमने रख दिया, W/m इज इक्वल टू n/Na, ये ऐसे रख सकते हैं ना हम, क्योंकि दोनों n के बराबर हैं। W गिवन मास है, m मोलर मास है, n नंबर ऑफ मोल है, और Na क्या है यहाँ पे, जो है एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 24 ग्राम हीलियम में, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला हम लगा देंगे, n इज इक्वल टू W इंटू Na डिवाइडेड बाई m। अब देखिए W हमें 24 ग्राम हीलियम दिया हुआ है, Na एवोगाड्रो नंबर है, डिवाइडेड बाय m क्या है, मोलर मास। हीलियम है तो हीलियम का मोलर मास 4u होता है, तो n क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, संख्या आ जाएगी 36.132 इंटू 10⁻23 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। आपको यहाँ पे n निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ एटम, मैं n नहीं निकालना, n की वैल्यू क्या होती है, W/m, तो आपको यहाँ पे W निकालना है, मास निकालना है। n आपको दिया गया है 0.5 मोल, और m मोलर मास आपको पता है 14u है, क्योंकि ये नाइट्रोजन दिया हुआ है, केवल नाइट्रोजन। तो यहाँ से हम W निकालना है, तो क्या हो जाएगा, n इंटू m, ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 14, आंसर आ जाएगा 7u। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, यानी n की वैल्यू निकालनी है, H2O के नंबर ऑफ मोल हमने निकाल लिए, यहाँ पे m की वैल्यू हमने निकाल ली 18 ग्राम, W हमें दिया गया है 36 ग्राम, n इज इक्वल टू W/m, तो n निकालना है, W दिया गया है 36 ग्राम, और इसका जो मोलर मास है वो हमने निकाला 18 ग्राम। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 18, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 मोल, ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।